यहाँ देखो पूरा लाल हो चुका, आपको शायद पता भी ना चले, मैं टच कर रहा हूँ, फील भी नहीं हो रहा भाई। $155 का हम सीधा सीधा खाना ही खाने लग रहे हैं। मतलब वो अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना ही रेट है। कहते हैं लोग खुला कहते हैं, यहाँ पे फुल प्रमोशन चल रही है सिगरेट की, मतलब सिगरेट ब्रेक है, सिगरेट ब्रेक है। तो हमने कवर करे होंगे लगभग ये मान लो 3000 किलोमीटर के करीब बाय ट्रेन कवर करे होंगे। भाई ये आने वाला है, मतलब आ ही गया है मिनोट का शहर, और बहुत ठंड हो रही है भाई। बाहर मैं पैक होके बैठा हूँ, उतरने के लिए रेडी हूँ। पहले ही थोड़ा गर्म सा हो गया मैं, मतलब -29 के कपड़े तो मैं नहीं लेके आया हुआ, पर थोड़ा सा गर्म होके चले जाओ और 30 ही मिनट का स्टॉप है तो काम सा चल जाता है, बस इतना है। सनराइज हो चुका है, टाइम होने वाला है भाई, अनाउंसमेंट हो चुकी है। लो भाई आ गया स्टेशन। इस तरफ तो प्लेटफॉर्म नहीं लग रहा मेरे को, हाँ इस तरफ रुकेगी ट्रेन, ये रहा प्लेटफॉर्म। अभी हमारी कोच अटेंडेंट आएंगी और वो इस दरवाजे को खोलेंगी। हम नहीं खोल सकते भाई, जैसे इंडिया में सब खुद ही खोल देते हैं, ये खोला तो मतलब एक तरह से जुर्म सा हो जाएगा। वैसे लिखा कहीं नहीं है पर मतलब नहीं खोलते। ये आ गया माइनट नोट का साइन, ये खोल दिया भाई गेट। स्टूल सा भी लगा देते हैं पैसेंजर्स के लिए, पर ऐसी खास जरूरत तो है नहीं इस ना इट वॉन्ट स्टैंड, आई विल जंप मे बी। थैंक यू। तो भाई ये पहली बार मैं ट्रेन से बाहर उतरा हूँ। ओ भाई हाथ फ्रीज हो गए भाई उतरते ही। अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं ट्रेन के अगले हिस्से पे, और यहाँ पे शायद 45 मिनट के लिए ट्रेन रुकेगी। भाई उस पे पैर मत रखना, गिर जाओगे। देखो कूद जाओ नीचे। भाई माइनॉट नॉर्थ डकोटा, और अब बाहर ठंड पता चलेगी हमको कितनी हो रही है। सब फ्रीज हो गया उतरते, देखना मेरी मूंछें जब तक मैं शायद वहाँ से वापस आऊँगा फ्रीज हो जाएंगे। मेरे माथे पे ठंड लगनी शुरू हो गई। ये अपनी ट्रेन है भाई, इस तरफ आ जाना। तो काफ़ी टाइम है यहाँ पे। ये देखो अपनी ट्रेन भाई, पता नहीं जो नॉर्थ डकोटा की ये जो स्टेट है ना, ये रेगिस्तान स्टेट है, नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा। तो यहाँ पे ठंड बहुत होती है, जैसे अभी -30 हो रहा है, पर यहाँ पे बर्फ़ कम गिरती है। जैसे आपको लगेगा भाई -30 में प्लेटफॉर्म पे तो बर्फ़ ही नहीं है, तो भाई बर्फ़ का और डेजर्ट का कनेक्शन है। जैसे लद्दाख में बहुत ठंडा हो जाता है पर बर्फ़ कम गिरती है। ये देखो बैगेज कार है ये वाला, इसमें अगर अपना बैग चेक इन करते हो आप तो आपके उतार के दे देंगे। चलते रहते हैं भाई आगे, हम पूरी आपको ट्रेन दिखा रहा हूँ मैं। 45 मिनट रुकेगी यहाँ पे। ये रहा माइनॉट, सबसे बड़ा स्टॉप इस एम्पायर बिल्डर ट्रेन नंबर 7 का यही वाला है। यहाँ पे ट्रेन पानी वानी ये सब भरते होंगे। ये देखो पहली बार आया हूँ मैं नॉर्थ डकोटा में। नॉर्थ डकोटा की ऐसी नंबर प्लेट है। ये देखो भाई शीशों पे ऐसे बर्फ़ रगड़ रगड़ के हटानी पड़ती है यहाँ पे लोगों को, क्योंकि यहाँ पे आइस बन जाती है बिल्कुल बर्फ़ ना। हम थोड़ा इस तरफ से चलते हैं, हालांकि कोई रोड का इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है यहाँ पे। मतलब हो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है, पर बहुत छोटा टाउन है ना, तो जो मर्ज़ी लोग कर सकते हैं, एक तरह से ऐसे हो जाता है। तो हम चलते हैं। इंजन तक कहाँ गया, ये रहा, यहाँ तक हम जा सकते हैं। ये एक इंजन, 2 इंजन खींच के ला रहे हैं भाई हमारी ट्रेन को। ये पायलट साहब भी उतर गए क्या सूटकेस लेके। आगे रेड लाइट हो रखी है, वो देखो रेड लाइट। ये है भाई हमारी एम्पायर बिल्डर नंबर 7 ट्रेन, जो कि हमको लेके जाने लग रही है अभी शिकागो से सियाटल तक। लगभग हमको इस ट्रेन जर्नी में हो चुके हैं, कल दोपहर को हम 3 बजे निकले थे, तो अभी 24 घंटे हो जाएंगे 6 घंटे बाद, मतलब 18 घंटे हमको हो चुके हैं इस ट्रेन में ऑलरेडी निकले हुए। हम खड़े हैं अभी माइनॉट नॉर्थ डकोटा में, और या मैं आपको ट्रेन दिखा देता हूँ भाई, ये ट्रेन रही। भाई अब मैं सोच रहा हूँ आपको ट्रेन के अंदर ना लेके जाऊँ, मैं ट्रेन स्टेशन के अंदर आपको लेके जाऊँ और दिखाऊँ। भाई टोपा नहीं ओढ़ रखा, मेरे कान में
जलन सी होने लग गई मेरे को, ऐसा लग रहा है कान में फ्रॉस्ट बाइट ना हो जाए। चलते हैं ट्रेन स्टेशन के अंदर। और भाई जैसा मैंने बोला था, देख लो जम गई ना दाढ़ी मूंछ, ये होता ही है। और मेरे को कानों का थोड़ा डर सा लग रहा है, मैं फटाफट एक बार ट्रेन स्टेशन के अंदर 5 मिनट बैठ लूँ, फिर सही हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया था टोपा नहीं लेके आया ना, उसका पंगा पड़ सकता है, इसलिए फटाफट अंदर चलते हैं। ट्रेन के अंदर जाऊँगा, ट्रेन चलो ट्रेन के अंदर ही चलते हैं। ट्रेन स्टेशन मैं आपको दिखा भी दूंगा, कन्फ्यूजन हो गई भाई। ये देखो चल रहा है, ये है माइनॉट नॉर्थ डकोटा का ट्रेन स्टेशन, इसके अंदर चलते हैं। बच गया। ये है भाई मिनियोट का स्टेशन। अभी थोड़े लोग कम हो गए तो मैंने कहा अब शूट कर लेते हैं। बहुत पुराने स्टाइल में बना रखा है, लकड़ी की बेंचेस, लकड़ी का पूरा स्टेशन, और काफ़ी पुरानी इन्होंने फ़ोटोज़ लगा रखी है अपने ट्रेन्स की, कि यहाँ पे ट्रेन आती थी, देखो बर्फ़ में से आने लग रही है जैसे ये आ रही है। ये वाली फ़ोटो देखो भाई, ठीक है। तो वहाँ पे देखो एक एम ट्रैक की फ़ोटो लगा रखी इतनी बड़ी पेंटिंग टाइप। तो ये है पूरा मिनियोट का स्टेशन। 2 ही ट्रेन आती हैं दिन में, एम्पायर बिल्डर और एम्पायर बिल्डर, सेम ही ट्रेन है मेरे हिसाब से, एक ही आती है फिर पूरे दिन में यहाँ पे। ये देखो बर्फ़ में से आ रही है ट्रेन, ये इन्होंने फ़ोटो लगा रखी है। तो स्नोफॉल बहुत कम होती है पर फिर भी बर्फ़ तो है। और स्टेशन में आप देखना भाई, डबल डोर एंट्रेंस है, क्योंकि आपको पता ही है भाई यहाँ पे ठंड इतनी होती है। रशिया में ट्रिपल डोर एंट्रेंस भी मिलेगी आपको, या कुछ वगैरह -50 डिग्री में। यहाँ पे डबल डोर की एंट्रेंस बना रखी है। कानों को इतना कुछ हुआ नहीं, स्टेशन के अंदर मैं 1 ही मिनट गया हूँगा और बाहर आ गया, इस साइड से बाहर आ गया मैं। ये रहा, छोटा टाउन तो नहीं लग रहा, मतलब ठीक ठाक बड़ा लग रहा है, ब्रिज वगैरह भी हैं। और अब सही हो गया होगा, इस तरफ से घूम के उस तरफ चले जाओ। स्टेशन है इनका छोटा सा। ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे देख के आते हैं। अभी हवा भी नहीं चल रही, बहुत अच्छी बात है, वरना -35-40 हो जाता अगर हवा चल रही होती। तो वापस अंदर चल के उस साइड चलें, इस साइड से भी जा सकते हैं वैसे तो। हमारे वाला, ये हमारी अटेंडेंट है, हमारा डिब्बा है कौन से वाला, ये वाला 1 2 3, ये डाइनिंग कार है 4 5, वो ऑब्जर्वेशन कार है, वो रहा ऑब्जर्वेशन कार 5 6 7 8। ज़्यादा डिब्बे नहीं है ट्रेन में, कम ही हैं भाई। अभी मैंने अपनी कोच अटेंडेंट से बात करी और पूछा कितना टाइम हो रहा है भाई, क्योंकि इस सर्दी में ऐसा लगता है कि 1 मिनट नहीं 10 मिनट भी रखे हों। मेरे को लगा भाई मैं आगे तक चला गया, स्टेशन के अंदर चला गया, तो बहुत टाइम मैंने निकाल दिया। उसने फ़ोन निकाला, कहती अभी क्या टाइम हो रहा है। मैंने कहा 9:04। कहती अभी 9:51 पे निकलेगी ट्रेन, तो आपके पास 47 मिनट्स हो रहे हैं। मैंने कहा क्या वहाँ है यार, है बहुत बड़ी ट्रेन है, मज़ा आ रहा है वैसे यहाँ पे इतनी ठंड में आके। ठंड में वही बहुत मज़ा आता है, चाहे -50 हो जाए। मेरी पूरी दाढ़ी मुँह जम गई होगी, आप देख रहे होगे, तो मेरे को मज़ा बहुत आता है। कान कून फ्रीज हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखो बिल्कुल मतलब कोई वो नहीं है स्टेशन पे, बैरिकेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं। यहाँ गाड़ी खड़ी है, यहाँ ट्रेन खड़ा है, ट्रेन खड़ा है कह रहा हूँ, ट्रेन खड़ी है। तो और ये ना बिल्कुल जो बर्फ़ है ना, ये बहुत दिन पहले की गिरी हुई है, तो इतनी सख्त हो चुकी है। ये सारे कार अटेंडेंट खड़े हैं, हर कार का अपना अलग अलग अटेंडेंट है। कईयों के पास 2 कार हैं। ये वाला ऑब्जर्वेशन कार है, इसके ऊपर आप देख रहे होगे शीशे वैसे वाले हैं, मतलब ऊपर भी छत पे भी शीशे हैं। ये सारे अपने पैसेंजर्स हैं। बच्चा बर्फ़ में मज़े कर रहा है भाई। ये देखो सुबह कॉफ़ी बनाने से भी लोगों ने मना कर दिया था, डाइनिंग कार वालों ने, कहते हैं हमारे पाइप फ्रीज़ हो गए, कॉफ़ी की मशीन में पानी नहीं आ रहा। ये देखो भाई, ये जब कह रहे हैं हम -30 है, तो मतलब -30 है, बर्फ़ पिघलेगी नहीं। चलो इसको रूम तक लेके जाएंगे। यहाँ सारा भाई ट्रेन पूरी A से Z तक पूरी चेक होती है, सारा रिफ्यूलिंग वगैरह होता है और पानी वानी सब भरते हैं। और यहाँ ट्रेन का ये एंड है। अगर यहाँ पे आके हम खड़े होके देखेंगे, अरे यहाँ पे भी तो आके खड़े हो सकते हैं हम। ये माइनॉट का टाउन है, देखो थोड़ा आगे हम, वो चर्च है एक दूर थोड़ा, ये ब्रिज जा रहा है ऊपर से। और ये देखो ये हमारे रूम तक पिघल जाएगा, इसको पिघाल लो। मैं नहीं पिघाल रहा इसको, पता नहीं क्या है ये। ट्रेन से हमेशा पता नहीं क्या क्या गिरता है, क्या पता है टॉयलेट का पानी हो। भाई मैंने स्कीम लड़ा दी, मैं आ गया भाई पूरी ट्रेन के अंदर से वॉक करता हुआ। 5 मिनट अंदर चले जाओ ना, फिर मामला थोड़ा ठीक सा हो जाता है। भाई हमको बड़ा डर लग रहा है कि ट्रेन चल ना जाए, तो संडी भाई दोबारा पूछने गए हैं कि अनाउंसमेंट होगी। मैं कह रहा हूँ हाँ होगी अनाउंसमेंट,
अभी ना थोड़ी धूप सी आ गई तो और अच्छी फ़ोटो आएगी, तो दोबारा एक बार बस एक फ़ोटो खिंचाने जाना है, फिर चलते हैं बस यहाँ से। बहुत दिखा दिया मैंने स्टेशन आपको। ये भाई हो गया है शायद ट्रक का भी काम। हम आए थे आगे फ़ोटो खिंचाने, तो ये ट्रक खड़ा होता तो फ़ोटो अच्छी नहीं आती। इसका जाने का इंतज़ार किया है, गोल घुमा के लेके जाएगा। अब खिंचवाएंगे हम फ़ोटो यहाँ पे। चलो भाई बाय बाय करते हैं माइनॉट को। बहुत ठंडा सफ़र था भाई यहाँ का, और मेरे कान फ्रीज़ हो चुके हैं बिल्कुल। मतलब यार बहुत दर्द भी होता है पता है, पर मैंने आपको बताया ना कि यहीं होना था -30, और हमारी इस पूरी जर्नी में कहीं होएगा नहीं, तो इसलिए मैं टोपा सा लेके नहीं आया। उसका अब थोड़ा दुख तो हो रहा है, भाग के चढ़ जाते हैं। ये रहा अपना डिब्बा, ये चढ़ गया भाई। यहाँ पे यार अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा होती रहती है पूरे दिन ही, मतलब बंदा उछल के पड़ता है, एकदम से अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है। भाई मैं बता रहा था कि जैसे अंदर घुसा, बाहर तो माथे पे ठंड लग रही थी, कान में यहाँ देखो पूरा लाल हो चुका। आपको शायद पता भी ना चले, मैं टच कर रहा हूँ, फील भी नहीं हो रहा भाई। तो अंदर आते ही ना इस कान के यहाँ पे जलन होने लग गई। जैसे ग्लव्स में से हाथ निकाले, हाथों में जलन होने लग गई, मतलब ऐसे खुजली सी होने लग गई। क्योंकि ये ग्लव -30 के लिए नहीं बने हैं, ये मतलब -5-7 तक सही है, -30 के लिए नहीं है। और टोपी तो मेरे पास थी ही नहीं भाई, तो ये था। और ट्रेन का चलने का हो चुका है टाइम, लगभग 5-1 मिनट में यहाँ से निकल लेगी। 3 लेयर पहन के गया था भाई, 1 लेयर 2 लेयर, दोनों वार्मर है, एक के ऊपर एक, और ये वाली जैकेट। भाई यहाँ पे तो अभी अनाउंसमेंट चल रही, कॉफी के पाइप ब्लॉक हो गए, ये हो गया वो हो गया। पर आप तो अभी कॉफी लेके आए थे अपनी। भाई मैं कॉफी नहीं लेके आया हूँ, ऊपर तो ऐसे धार बह रही है कॉफी की। तो अनाउंसमेंट झूठ बोल रहा है बंदा। नहीं, फिर मैंने उससे पूछा अटेंडेंट से, फिर वो पता है क्या कह रही है, ये इस तरीके की अनाउंसमेंट सिर्फ उधर पीछे वालों के लिए हो रही है जिन्होंने सस्ती कराई हुई है, जो गरीब लोग हैं। मतलब गरीब लोग हैं हम, मतलब ये बोल लो जो बैठ के जाने वाले हैं, बैठ के जाने वाले हम मतलब सीधी सी बात है, जैसे दिखाते नहीं है मूवीज वगैरह में कि अमीरों के लिए सब कुछ है, तो ज्यादा पैसे दे रहे हो तो भाई कॉफियां बह रही हैं, मतलब कॉफी बह रही है, लोग ऐसे 2 सिप मार रहे हैं, फेंक रहे हैं। ये निकल गए भाई हम मिनोट नॉर्थ डकोटा से, और गंदा शीशा, छी अमेरिकन ट्रेन बू। भाई मिनोट से ट्रेन निकल गई है और ये नज़ारा चल रहा है। मैंने सोचा भाई नहा ही लेते हैं। नहाने के लिए आपको कुछ नहीं, सीधा ही बाथरूम में आना है। और ये गोरे लोग बिल्कुल भी नहीं नहाते, संटी भाई ने बताया है। वैसे ही साफ़ सुथरे से दिखते हैं ये, नहाते वाते हैं नहीं, लॉक लगाना है। और सारी चीज़ें आपको यहीं पे प्रोवाइड करी गई हैं। हैंड टॉवल ये सब मैंने पिछली वीडियो में दिखा दिया, बॉडी लोशन, शैम्पू, बॉडी वॉश, सब जितने मर्जी आप, मैं चाहूँ तो पूरे के पूरे उठा के लेके जा सकता हूँ। ये अमेरिका में सही है भाई, कितनी बार भी नहाओ, ऐसा नहीं है कि आपको 1 बोतल मिलेगी या 2 बोतल, जो आपको उठा के लेके जाना है वो उठा के ले जाओ। भाई ये तो सीधा ही मतलब नीचे जाके गिर रहा है पानी ट्रैक पे। और उनका अनाउंसमेंट चल रही थी कि भाई उन लोगों का मतलब कॉफ़ी मशीन नहीं चल रही। हम देखते हैं हमारा गर्म पानी आ रहा है या फिर नहीं। सेट कर दिया मैंने टेम्परेचर, पानी तो चल गया भाई, कहीं नहीं पाइप फ्रीज हो रही। देखते हैं भाई गर्म पानी। ओ भाई हाँ फिर आया नहीं, अभी तक तो आया नहीं है। टेम्परेचर तो हमने कर दिया यार सेट, फुल गर्म पे कर दिया मैंने, अभी भी नहीं आया। गर्म नहीं आया तो फिर थोड़ी नहाया जाएगा इतनी माइनस में। थोड़ा थोड़ा हो रहा है शायद गर्म, या मेरा हाथ ही ठंडा हो गया, मेरे को लग रहा है। नहीं आ रहा भाई गर्म पानी तो यार। ओ भाई आ गया, ओ भाई गर्म पानी आ रहा है। और उन बेचारों का कॉफ़ी वाला नहीं चल रहा जो कोच क्लास में बैठे हैं। भाई गर्म पानी आ गया, नहाते हैं चलो। भाई नहा धो के हो गए रेडी, मज़ा आ गया भाई। इतना गर्म पानी आ रहा था ना कि पूरा गर्म वाले पे आप शिफ्ट भी नहीं कर सकते। वो स्टेप 2 तो बेकार लिखा है, जो ये स्टेप 2 लिखा है ना कि इसमें सेट टेम्परेचर करके फिर इस पे दबाओ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने सीख लिया, इसको ऐसे घुमाओ और इतना घुमाओगे, फिर डबल घुमा के, अब ये पूरा गर्म पे आ रहा है। मैं इतने पे ना पाया भाई, सोचो पूरा गर्म पे तो भाई शायद कोई नहा भी ना पाए। तो यहाँ से टॉवल यूज़ करो, जो भी आपको करने यूज़ करके यहाँ पे टॉवल फेंक दो। कल भी इतने ही थे, कोई नहीं नहाने आया भाई। ये है लंच का मेन्यू। लंच का इतना खास नहीं लगा मेरे को मेन्यू। मैंने तो चिली बाउल मंगाई, इसमें बेकन मैंने हटवा दिया, इसको वेजिटेरियन बनवा दिया मैंने। और वही ऑरेंज जूस।
ये आया भाई बटर केक और ये आ गया अपना ऑरेंज जूस। हमारे सामने भी लोग बैठे उनको वीडियो में नहीं लेते हैं, तो ये डेजर्ट है एक तरह से, पहले दे गए भाई। ये आ गया मेरा चिली बाउल, इसमें बेकन नहीं डलवाया और ये सावर क्रीम आ गई इसमें, मतलब एक तरह से आप दही कह सकते हो इसको। और बस यही है मेरा खाना। तो संटी भाई का वीगन बर्गर। भाई लंच कर लिया हमने और अब जो स्ट्रीट चल रही है उसका नाम है मोंटेना। यहाँ पे भी पहले कभी नहीं आया, मैं नॉर्थ डकोटा भी पहले नहीं आया था, तो आइडाहो से निकलेगी मैं वो भी पहले नहीं आया, तो 3 नई स्टेट, विस्कॉन्सिन में भी पहले नहीं आया। तो भाई हम निकले थे इलिनॉइस से, फिर गए हम विस्कॉन्सिन, फिर गए मिनेसोटा, फिर आज सुबह उतरे थे नॉर्थ डकोटा। अब हम एंटर कर चुके हैं मोंटेना। पहले नहीं, जब से हम निकले हैं तब से एक ही टाइम जोन चेंज हुआ है। अब जो दूसरा टाइम जोन चेंज होएगा वो जाके होएगा सियाटल में, और न्यूयॉर्क से शिकागो आए थे तो एक टाइम जोन चेंज हुआ था, तो अब सीधा सियाटल में चेंज होएगा शायद। मोंटेना की स्टेट चलेगी आज पूरी रात, और फिर सुबह शायद 6 या 7 बजे हमारी, नहीं पहले ही लग जाएगी मेरे को लग रहा है, तो काफ़ी लंबी लंबी स्टेट्स है ना, पर है कुछ भी नहीं पूरे इन स्टेटों में ना, नॉर्थ डकोटा में, मिनेसोटा में और आपका मोंटेना में, आइडाहो में कुछ भी नहीं है भाई, खाली वीरान स्टेट पड़ी है बिल्कुल, मतलब फ्लैट प्लेन जिनको कहते हैं ना यहाँ बर्फ गिरती, ठंडी ठंड होती है बस यहाँ पे भाई। अभी मोंटेना आए तो थोड़ी गर्मी हो गई, -25 से हो गया यहाँ पे कुछ -18, 7 डिग्री थोड़ा गर्म हो गया है। ये देखो भाई ऐसे ऐसे गांव आते हैं यहाँ पे, और ये देख लो भाई, मतलब 1 मंजिल से ऊपर किसी का घर ही नहीं है यहाँ पे। कोई होगा जिसने बना रखा होगा, वैसे सब के ऐसे हैं भाई, ऐसे ऐसी चीज़ें आती है। ये मोंटेना स्टेट चल रही है बिल्कुल खाली वीरान, बिल्कुल प्लेन, और ना पहाड़ ना कुछ, ऐसे ही खेत से चलते रहते हैं, घास उगी रहती है यहाँ पे, पेड़ भी नहीं होते इन स्टेट्स में ना बिल्कुल भी। तो ये है मोंटेना स्टेट। ये देखो भाई एक और गांव आया ये, और ये इनकी पानी की टंकी है। मेरे को लग रहा है ये तो फ्रीज ही हो गई होगी, -10 20 डिग्री हो रहा होगा माइनस अभी यहाँ पे, और बर्फ़ है ही नहीं, तो ऐसा लगता है लोगों को कि भाई, और धूप निकली हुई है तो कुछ टेम्परेचर नहीं है, पर असली में भाई यहाँ पे अभी -20 हो रखा है। वुल्फ पॉइंट करके कोई अभी शहर आने वाला है जहाँ ट्रेन रुकेगी। ये देखो भाई नदी पूरी की पूरी फ्रीज हो रखी है भाई, पूरी नदी फ्रीज थी भाई। मैंने बताया ना, सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ घास है, और यही चले जा रहा है तब से। पिछले हम 1.5 घंटा हो गया यहाँ बैठे बैठे। संटी भाई आप क्या कह रहे थे? भाई एक ही जैसा घर फिर आता है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक लूप में फंस गए हैं, ऐसा लग रहा है ट्रेन यूं चली जा रही है और हमारे साथ में। पर आप इस लूप से नहीं निकल पाए तो? एक अंकल जिम बैठे हुए साथ में, वो ऐसा लग रहा है बार बार वही रिपीट करी जा रहे हैं सब चीज़ें, तो ऐसा लग रहा है एक लूप में फंस चुके हैं हम लोग। इससे निकलने का एक ही जरिया है। क्या? बोलना नहीं चाहता मैं, लोग गाली देंगे। संटी भाई कह रहे हैं अंकल जी का गला घोट देते फिर लूप से निकल जाएंगे। ये तो नहीं बोला भाई। ये आ गया आपका वुल्फ पॉइंट स्टेशन, और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे हमारी ट्रेन है, ये पैसेंजर ट्रेन है, हमारी ट्रेन की कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये जितनी भी सारी रेल रोड की पटरियाँ देख रहे हो ना, ये ऑन करता है जितने भी यहाँ पे कार्गो ट्रेन्स है, फ्रेट ट्रेन्स है ना, मतलब जो सामान लेके जाती हैं, वो कंपनियाँ इन पटरियों को ऑन करती हैं। तो जो एमट्रैक जो हम जिस पे है ना, जिसकी ये पैसेंजर ट्रेन चलाते हैं, एमट्रैक वाले इनको किराया देते हैं इस पटरियों पे चलाने के लिए, और वो लोग कभी अपनी ट्रेन कभी लेट नहीं करवाते। इसलिए अमेरिका में जो पैसेंजर ट्रेन है उनकी कोई इज्जत नहीं होती, उनको चाहे 5 घंटे भी रोक के खड़ा कर सकते हैं, इनका मर्जी है। वुल्फ पॉइंट तो ऐसे ये ऐसे मतलब अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई तुम्हारा स्टेशन आ चुका है, और दरवाजे के पास आके खड़े हो जाओ। तो मैं ये बता रहा था, अमेरिका में इनकी साइट पे लिखा होता है कि अमेरिका कनाडा दोनों में कि हमारी ट्रेनें लेट हो सकती हैं, हमारे हाथ में नहीं है, हम ट्राई करेंगे, क्योंकि ये लोग पटरियाँ ऑन नहीं करते हैं, और पटरियाँ ऑन करते हैं कार्गो ट्रेन वाले, तो इनको 5-5 घंटे 10-10 घंटे चाहे तो वो खड़ा कर सकते हैं। ये आ गया भाई वुल्फ पॉइंट का स्टेशन मोंटेना। ये देखो भाई ये वुल्फ पॉइंट है, एक गांव सा है, मतलब मिनी शहर कह सकते हो आप। ये देखो भाई, ये देखो ये आ गया लकी हिल्स कसिनो। चले संटी भाई
एक ब्लैक जैक का खेल आते हैं तब तक। हाँ इतने रुकेगी, एक मारो जाओ पत्ता, है ना? और क्या, जाओ मैं यहीं पर ही आपकी वेट करूँगा। ठीक है, ये बंदा चाहता है मैं इस सर्दी में मर जाऊं बाहर जाते ही। वीडियो बनेगी ना आपकी कि सर्दी में सरवाइव कर रहे हो, जाओ बनाओ। तो यहाँ पे नई नई बातें पता चल रही हैं, जैसे कि हमारा तो खाना इंक्लूडेड है भाई, ठीक है। तो अब मान लो जो कोच क्लास में बैठे हैं, जो सीटिंग वाले बैठे हैं बंदे, वो चाहे तो मतलब यहाँ जो पेंट्री सी थी उससे मतलब थोड़ा चिप्स विप्स बियर वगैरह ये सब ले सकते हैं, वो $4-5 की चीज़ें हैं। पर हमारे वाला सेम खाना अगर उन लोगों को खाना है तो डिनर के उनके लगेंगे $45, ब्रेकफास्ट के लगेंगे $20 और लंच के लगेंगे $25। और ये अनाउंसमेंट करके भी बताते हैं लोग कि भाई अगर आप कोच क्लास में बैठे हो और अगर आपको यही वाला खाना खाना है बैठ के तो इतने पैसे लगेंगे। तो हमने इनके हिसाब से कितने में खा लिया, 2 डिनर करेंगे $90, 2 ब्रेकफास्ट करेंगे हम 40, उसके हो गए 130, और 1 लंच करेंगे हम 25, वो हो गए $155 का हम सीधा खाना ही खाने लग रहे हैं। मतलब वो अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना ही रेट है। आपको लगेगा भाई इतना तो नहीं होना चाहिए खाने के लिए, पर आप ये भी देखो आप कहाँ पे खाना खा रहे हो और आप कौन से देश में बैठे हो। तो कोच का भी फेयर इतना ही पड़ जाएगा आपका, और बल्कि आपको बैठ के जाना पड़ेगा, और आप मतलब पैसे भी उतने दोगे कोच में, मतलब आधे पैसे $250 तो आपके कोच में भी लगेंगे, प्लस 150 जोड़ लो तो 405 हो गए। हमने लगभग ये मान लो 490 के करीब दिया, और हम 100 के जा रहे हैं 2 दिन। तो अगर आपको मतलब तीनों टाइम खाना है, वरना तो भाई बीच में आते हैं टाउन, जैसे वो आया था, क्या नाम था इसका जहाँ पे हम रुके थे, पॉइंट माउंट क्या था, वहाँ पे मैकडी वगैरह से भी लोगों ने ऑर्डर कर दिया था। वो तो मैं आपको एज ए जनरल नॉलेज बता रहा हूँ कि वो बंदे भी सेम खाना खा सकते हैं। भाई पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कॉफ़ी की मशीन कनेक्ट नहीं कर रखी थी, अब कनेक्ट वगैरह भी कर रखी है। और यहाँ पे शुगर, ये क्या है? ये शायद दूध नहीं, ये भी शुगर है, ये घोलने का। और ये क्या दे रखा, अच्छा कप पकड़ने का, यहाँ से आप अपनी, और ये कितना भी दूध आप अपने हिसाब से डाल के कॉफ़ी बना सकते हो, जितना आपकी मर्जी हो। इसमें से डायरेक्ट कॉफ़ी निकलेगी। एक कम हम अपना बना लेते हैं, टाइम पास तो करना ही पड़ेगा भाई। ये देखो ब्लैक कॉफ़ी निकलेगी बिल्कुल, इसमें आप धड़ 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 दूध डाल लो जितना डालना है। ये शायद आखिरी टाउन में आपको दिखा पाऊंगा सूर्य अस्त होने से पहले। ये आ गया माल्टा, मोंटाना, ये लिखा आ गया भाई माल्टा, MT मतलब मोंटाना, छोटा सा गांव आ गया भाई। ये देखो भाई हमारी ट्रेन रुक गई है। अब स्टेशन मेरे को भी नहीं पता कहाँ पे है, क्योंकि इतने लंबे प्लेटफॉर्म नहीं होते, 1-2 डिब्बा रुक जाए बस, उतना ही प्लेटफॉर्म होता है इन छोटे गाँव का। हाँ इस तरफ आया है, सॉरी इस तरफ है मेरे हिसाब से प्लेटफॉर्म ना, यार इस तरफ भी नहीं है। इस ट्रेन राइड की एक दिक्कत है, खैर इन्होंने अपने हिसाब से चला रखी है, टूरिस्ट ट्रेन नहीं है ये। पर जैसे रशिया में होता है भाई कि 15-1 मिनट के लिए स्टेशनों पे, कई सारे स्टेशन पे रुकती है 15-15 मिनट के लिए, कहीं 10 कहीं 20, और सब लोग उतर सकते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, जिस डिब्बे में आप हो और आपको उतरना है वही डिब्बा प्लेटफॉर्म पे लगेगा और उसी डिब्बे का दरवाज़ा खुलेगा। अब कई बार क्या होता है, प्लेटफॉर्म बहुत छोटा होता है, तो मान लो इस डिब्बे से उतारा बंदे को, ट्रेन आगे चलेगी, वो वाला डिब्बा प्लेटफॉर्म पे लगेगा, जब जिस डिब्बे में से उतरना है बंदे को, फिर वो उतरेगा बंदा, फिर ट्रेन आगे चलेगी, फिर पीछे वाले डिब्बे में से किसी को अगर उतरना होगा तो ट्रेन तब लगेगी, या फिर कहीं पे चढ़ना होगा तब। तो सब डिब्बों के दरवाजे नहीं खुलते। जैसे देखो ये बंद है हमारा, ये चल पड़ी ट्रेन भाई, उतार दिया होगा, चढ़ा दिया होगा जिसको भी उतरना होगा, और ये हमारी ट्रेन चल चुकी है भाई। तो ये थोड़ी मतलब मेरे को डाउन साइड लगी इस ट्रेन जर्नी की यार। बंदों को सिर्फ 1 मिनट स्टॉप था जहाँ पे इन्होंने उतरने की परमिशन दी, और एक था मिनियापोलिस, वहाँ पे आप उतर सकते थे, और कहीं पे भी मतलब परमिशन ही नहीं थी यार। 1 घंटे 20 मिनट बाद है अगला ट्रेन स्टॉप हावरे। तो इसलिए हम थोड़ा बोर हो रखे हैं कि भाई कितनी देर बंदा रूम पे बैठेगा, और सीधा ही चलो चलते हैं। ये देखो भाई पूरी की पूरी नदी फ्रीज हो रखी है यहाँ पे, -20 के करीब अभी टेम्परेचर होगा बाहर, तो यार कहीं पे भी नहीं उतर पा रहे हम। ये थोड़ी दिक्कत है यार इस ट्रेन में। कम से कम 5-6 स्टॉप बनाओ यार जहाँ पे सब लोग उतर सकते हैं। भाई ये वाली ट्रेन्स देखो आप कितनी बड़ी बड़ी हैं,
ये एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए है वाली ट्रेन्स। कितनी ऊंची है भाई ये वाली ट्रेन्स, ये हमारी वाली से भी ज़्यादा ऊंची लग रही है मेरे को। भाई लो थोड़ी सी दुआ हमारी सुनी गई है। अब ये हम पहुंच गए हैवरे, मोंटाना स्टेट में ही चल रहे हैं अभी हम, और शाम के बज गए 4। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है हैवरे में हमारे 2 स्टॉप्स हैं। एक है फ्यूल स्टॉप जहाँ पे अभी ये ट्रेन रुकी हुई है, ये देखोगे तो आप, ये फ्यूल स्टॉप है इनका, इंजन्स को फ्यूलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी थोड़ा सा इसको आगे चलाएंगे ट्रेन को, हैवरे का स्टेशन आ जाएगा, वहाँ पे 2-3 मिनट के लिए ट्रेन को रोकेंगे, सारे दरवाजे खोलेंगे। और उन्होंने बोला है कि क्विकली आप जो भी सिगरेट ब्रेक कहते हैं, अरे लोग खुला कहते हैं, यहाँ पे फुल प्रमोशन चल रही है सिगरेट की, मतलब सिगरेट ब्रेक है, सिगरेट ब्रेक है। अनाउंसमेंट में भी यही कहते हैं कि क्विक सिगरेट, आप मॉर्निंग सिगरेट पी सकते हो, अपनी मॉर्निंग सिगरेट। तो यहाँ पे पूरा सिगरेट का मतलब ऐसे प्रमोशन सा चलता है, तो सिगरेट ब्रेक ले सकते हो। पर कहते हैं ज़्यादा दूर नहीं जाना, ऑल अबाउट कॉल होती है, वापस आना है, मतलब 1 या 2 मिनट के लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं पहना, क्योंकि 1-2 मिनट में कुछ नहीं होएगा, मैंने तो चप्पल ही पहनी है, चल जाएगा अपना काम मेरे को लग रहा है। भाई यहाँ हम उतर गए हैं हैवरे मोंटाना स्टेशन पे। चलो भाई, कर रख दिया मैंने मोंटाना में भी कदम, वरना संटी भाई मानते ही नहीं मैं मोंटाना आया था। ये रहा हैवरे का स्टेशन। 2 मिनट में तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे पैरों को, और पजामे के नीचे भी मैंने कुछ नहीं पहन रखा। वेदर यहाँ पे -11 डिग्री है बस, वहाँ पे सुबह जब उतरे थे -25 था, और फील्स लाइक में -22 है, क्योंकि हवा थोड़ी तेज़ चल रही है, आपको मेरे बालों से पता होगा। यहाँ पे माइक भी निकालना पड़ा, पिछला वो जहाँ पे उतरे थे मैं तो भूल ही गया, पॉन्ट क्या था वो, वहाँ पे माइक भी नहीं निकाला था। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई। ग्लव्स तो मैं पहन आया, चप्पल वप्पल से तो इतना नहीं होता कुछ। सब लोग फ़ोटो वोटो लेने लग रहे हैं, और ये अपनी ट्रेन अटेंडेंट है। संटी भाई थोड़ा आगे चले गए। कनाडा का फ्लैग क्यों लगाए यहाँ पे? अच्छा, कनाडा के बॉर्डर से मैं आपको बता दूँ, हम मुश्किल से मुश्किल 50 किलोमीटर दूर है, और अमेरिका कनाडा में कुछ नहीं सोचते, मतलब 50 किलोमीटर को ना बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल सा डिस्टेंस है 50, मतलब बिल्कुल है ही नहीं इनके लिए। तो ये देखो लोग एक्साइटेड हैं काफ़ी सारे, और ये भी कुछ नहीं पहन के आए। मैं देख लो भाई चप्पल में खड़ा हूँ, -22 हो रहा है। चलो चलते हैं वापस ट्रेन के अंदर ही, इतना ही बहुत है। ये था हैवरे मोंटाना। संटी भाई रख दिया मोंटाना में कदम मैंने? हाँ, मतलब मान लिया। अब मैं सुनो, एक लड़की ने ना ऐसी पूरी दुनिया में ट्रैवल किया था, वो सिर्फ एयरपोर्ट पे मैं वो लड़का बनूंगा। चलो चलते हैं, ये अपना कैरेज नंबर है 730। ये कूड़ा वूड़ा लेके चले गए। कई लोगों के चेक बैग होते हैं, जैसे मैंने बताया चेक्ड बैग होते हैं, तो वो भी यही उतारते हैं और वो प्लेटफॉर्म तक लेके जाते हैं। मतलब बिल्कुल एयरलाइन जैसी सर्विस है। चेकिंग लगेज वाले कार्ड से उतारेंगे, उनको पता है, वहाँ खड़े रहते हैं और उतार के वहाँ स्टेशन पे आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी डिब्बे में हो, चेक इन कर दिए तो बैग आपको आखिरी उस पर मिलेंगे। ये ट्रेन सी खड़ी है भाई, और अपनी ट्रेन अटेंडेंट मस्त है भाई बिल्कुल। इसको पता था ये दोनों तो उतरेंगे, कुछ भी हो जाए हमने, क्योंकि 10 बार पूछ लिया था भाई कहीं रुकेगी तो हमको बता देना। आपको सुनाई नहीं देता, ये छोड़ जाते आपको भी। ओ भाई मेरे को कोई नहीं छोड़ेगा। लो भाई, ये आ गया शेल्बी का स्टेशन, और शेल्बी मोंटाना। यहाँ पे 2-3 पैसेंजर हमारी कार में से उतर भी रहे हैं। धीरे धीरे खाली होती जा रही है ट्रेन, और यहाँ पे हमको उतरने का मौका मिलेगा। गूगल के हिसाब से स्नोफॉल हो रही थी और होने लग रही है भाई। चलो यहाँ पे 2-3 मिनट का स्टॉप है, दिखाता हूँ मैं आपको। हो ओ भाई, ये क्या चल रहा है भाई? यहाँ पे हो रही है स्नोफॉल, और गूगल पे लिखा था कि हो ही गई है, पर 4 मिनट बाद स्टार्ट होनी थी, पर ये हम जब आए तब होने ही लग रही है यहाँ पे। और देखो चारों तरफ मेरे, और जो हमारी अटेंडेंट है उन्होंने बताया कि वो अलास्का से है, तो कहती मेरे को तो बड़ी पसंद है स्नो, मैं तो वहीं रहती थी। अब ये चिल्लाते हैं एकदम से बहुत तेज़ तेज़, ऑल अबोर्ड, मतलब जैसे ही वो चिल्लाएं मतलब आपको अंदर जाने का है। भाई मुँह खोलती बर्फ़ घुस गई। यहाँ का वेदर है -12, हवा की वजह से जैसे आप देख सकते हो स्नो उड़ रही है, मेरे को फील हो रहा है -17, मतलब जैसा लिखा है। अभी तो खैर कुछ भी फील नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं पहन रखा मैं नीचे जैकेट के, और ये पूरी बर्फ़ मेरे ऊपर गिर रही है। मोंटाना में हमारा सेकंड स्टॉप, भाई ज़्यादा दूर मत जाओ। मोंटाना में हमारा दूसरा स्टॉप था ये शेल्बी के बाद, और इसके बाद शायद हम कहीं नहीं रुकने वाले। ये है भाई शेल्बी का स्टेशन, और हवा बहुत ही तेज़ चल रही है। आप बर्फ़ उड़ती देखोगे ना
बिल्कुल साइडवेज जा रही है, इसकी वजह से टेम्परेचर -5-7 डिग्री से गिर गया है। मतलब वो तो -12 रहा है पर फील -15 के करीब, और काफ़ी पैसेंजर्स उतरे हैं। मेरे को लग रहा है इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा देर तक रोकी है ट्रेन। मज़ा आ गया भाई, बर्फ़ भी देख ली फाइनली यहाँ, क्योंकि ये ड्राई स्टेट्स हैं मोंटाना और नॉर्थ डकोटा, ठंड बहुत होती है, बर्फ़ नहीं गिरती है। और चलो चलते हैं भाई अंदर। चलो भाई चलो, बस हो गया। आ जाओ भाई, अब तो मान लो मोंटाना घूम लिया मैंने, आ जाओ भाई, बहुत घूम बर्फ़ भी खा ली यहाँ की। चलो देखा भाई, ऐसे स्टॉप्स की बात कर रहा था मैं कि ऐसे स्टॉप अगर होते रहे ना 2-4 मिनट के, तो वो अंदर आना चाहती है, वो बस हम दो के लिए बाहर खड़ी रहती है वो लड़की की, भाई चलो ये वीडियो बना रहे हैं, तो मन सा लगा रहता है। अभी बोला नहीं ऑल अबोर्ड, तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो मेरे पीछे आप देखोगे तो मोंटाना डिवीज़न लिखा है। तो मैं अभी मोंटाना में खड़ा हूँ और ये मोंटाना का छोटा सा स्टेशन है। यहाँ पे दो नहीं है, मतलब मेरे को लग रहा है आधी ट्रेनें कहीं और जाएगी और आधी कहीं और जाएगी, बीच में टूटेगी ये ट्रेन। तो और रात को टूटती होगी, तो इस ट्रेन का नंबर 27 भी है और 7 भी है, ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर जगह मैंने 27 और 7 देखा और दोनों का टाइम सेम ही था। तो अभी भी बर्फ़ गिरने लग रही है। और ये जो अटेंडेंट है, मतलब इनकी मर्जी है, अगर सब पैसेंजर अंदर चले जाते हैं और बैठ जाते हैं तो ये बंद करके अंदर जा सकते हैं, इसको ज़रूरी नहीं है खोल के रखे ये। पर हम दोनों वीडियो बनाते रहते हैं ना, इसको पता है, तो फिर ये मतलब जब तक हम अंदर नहीं जाते ना, ये जाती नहीं है। तो मज़ा सा आ गया वैसे यहाँ पे, सही बताऊँ तो बर्फ़ में यही तो फ़न है यार, सर्दियों में घूमने का यही मज़ा है। बस कपड़े सही पहन लो तो मज़ा सा आता है। और यही भी सोच रही होगी पता नहीं कौन सी भाषा बोलने लग रहे हैं ये। हमको पहले लगा कि ये मतलब चाइना से हैं, पर ये शायद मेरे को लग रहा है अलास्का से हैं, क्योंकि इन्होंने बताया। और अलास्का में काफ़ी सारे पहले के टाइम में चाइनीज़ कोरियंस वगैरह आके बस गए थे। भाई जब तक हमारे अटेंडेंट बाहर है हमको कोई टेंशन वाली बात नहीं। वो तो स्टेशन के अंदर घुस गई भाई, मज़ा सा आ गया इस बर्फ़ में। तो मैं जा सकता हूँ आगे जब तक मेरे अटेंडेंट बाहर है, जैसे ही वो आएगी तब मेरे को थोड़ा डर है, वरना और सब सही है। भाई सही बताऊँ मन सा नहीं भरता बर्फ़ में ना, कि अंदर जाए, बंदे को ठंड लगती रहती है, मन करता है खड़े रहो। और ये लड़की कह रही है अभी 10 मिनट और है, एटलीस्ट 15 मिनट हमको खड़े हुए हो चुके हैं। तो मैंने वही कहा ना, शेड्यूल में सिर्फ 3 या 4-5 मिनट का स्टॉप होगा, पर वही कोई वो वाली कार कह रही जा रही होगी, क्या कहते हैं, कहाँ फोकस कर रहा है भाई कैमरे, मेरे पे कर, वो वाली आ रही होगी कार्गो ट्रेन, तो उनको प्रेफरेंस मिल रही होगी। पर उसकी प्रेफरेंस के चक्कर में हमारे मज़े हो गए। मेरे को लग रहा था रात को कुछ भी नहीं दिखेगा, पर इतना अच्छा नज़ारा दिखेगा इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। चलो अब तो बैठते हैं अंदर, मैं दिखाऊंगा आपको ये लड़की दरवाज़ा कैसे बंद करती है, बिल्कुल प्लेन की तरह करती है, उसके लिए मैं बस खड़ा हूँ। हाँ भाई हटा दो, मेरे को हटा दो भाई, स्नो मेन है, हट जाओ एक बारी। भाई सेम मेन्यू है कल की तरह, तो इसमें तो मैं श्रिम्प ही मंगाऊंगा, इस वाले में मैं पास्ता मंगा लूँगा आज, और इस वाले में कुछ भी मंगा लो, दोनों ही चीज़ ठीक थी, पर चीज़ केक ही मंगा लूँगा। तो आज बस ये वाला मेन कोर्स चेंज करूँगा मैं। सामान ठीक था, इतना भी ठीक नहीं था पर ठीक था। भाई डिनर का मेन्यू सेम था, जो एक चीज़ चेंज कराई है मेन कोर्स में, वो आज वो फ़िश की जगह भाई मैंने पास्ता मंगा लिया, और मेरे को तो बहुत सही लग रहा है भाई, देखने में स्पाइसी सा लग रहा है, बढ़िया। भाई ये एक और स्मोक ब्रेक, और यहाँ पे भी बर्फ़ गिर रही है, और इसका नाम है भाई वाइट फिश। यहाँ बाहर जाने का मन सा नहीं हो रहा हमारा, कि रात के बज गए हैं 10:15, और ये तो बहुत अच्छा बना रखा है स्टेशन, देखना जैसे कि क्रिसमस टाइप बना रखा हो। तो यहाँ देखो पेड़, ये तो पेड़ अच्छा लग रहा है। खैर चलो, मैं तो टॉयलेट करने उठा था, मैंने कहा बाहर का दिखाई देते हैं आपको। भाई यहाँ देखो बर्फ़ गिरी हुई है, वो साफ़ करने लग रहे हैं, बाहर आ ही गया जैकेट वैकेट पहन के, क्योंकि 15-1 मिनट है यहाँ पे। और ये पेड़ देखो, इस पे भी बर्फ़ गिरी है, ये स्टेशन है। और हमने शिकागो से लगभग, मेरी चप्पल के नीचे बर्फ़ आ गई, और हमने शिकागो से लगभग ट्रैवल कर लिया है 2600 किलोमीटर बाय रोड। और अगर ट्रेन का मैं बताऊँ तो थोड़ा लंबा रूट लेके आई है ट्रेन, तो हमने कवर करे होंगे लगभग ये मान लो 3000 किलोमीटर के करीब बाय ट्रेन कवर करे होंगे। और अभी हमारा 14 घंटे का सफ़र और बचा है, तो 32 घंटों में 3000 किलोमीटर इस ट्रेन ने कवर करा है। और तो ये मान लो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम आए हैं, अगर ट्रेन का डिस्टेंस माने। वैसे रोड से अगर आते तो 2600-2600 किलोमीटर था। तो
14 किलोमीटर और बचा है और 14 घंटे और बचे हैं। वो देखो बाहर वाइट फिश, ये देखो बाहर डेकोरेशन थोड़ी शहर सा दिख रहा है और ये नज़ारा है। टेम्परेचर भाई सुबह हम रुके थे जहाँ पे नॉर्थ डकोटा में, वहाँ पे था -29, फिर हुआ -12 और अब यहाँ पे हो चुका है -1 या -2। ये है वाइट फिश मोंटेना का स्टेशन। तो ये बर्फ़ गिरते ही पिघलने लग रही है, तो मैं अंदर चलता हूँ अब। चलो भाई अब सोते हैं और इस वीडियो को कल सियाटल उतर के ख़त्म करेंगे। कल एक नए टाइम जोन में पहुँच जाएंगे हम। रात के बज रहे हैं लगभग 10:30। सुबह उठूँगा मैं अराउंड 7 बजे करीब। भाई सुबह सुबह आ गए हम ब्रेकफास्ट करने। सेम मेन्यू है जो कल था, तो केसरिया ही मंगाएंगे हम तो। और ये देखो भाई बाहर का नज़ारा, ये सुबह से ही ऐसा चल रहा है। सुबह से ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है। जैसे नॉर्थ डकोटा मोंटेना बड़ी मतलब ड्राई स्टेट थी ना, ये वाली बड़ी ही मतलब बर्फीली स्टेट है वॉशिंगटन। भाई ये आ गया आज का सुबह का ब्रेकफास्ट। आज केसरिया ख़त्म हो गए थे इनके पास, तो ख़त्म भी हो जाती चीज़ें। तो ये आया भाई, ये एग्स हैं, ये चिकन सॉसेज है, ये भाई आपके आलू और एक क्रोसॉन टाइप दे दिया। मेरे में क्यों नहीं आ रहा? इतना बढ़िया, इतना ये अच्छा शॉट था। लो भाई यहाँ पे अपना कमरा बन गया है और ऊपर पूरा शिफ्ट हो गया। मतलब अटेंडेंट आके सब चद्दर वद्दर नया, मतलब जो हमारे कंबल थे वो लेके चली गई, नए वाले कंबल डाल गई। तो अब बर्फ़ सब गायब हो चुकी है। अब नॉर्मल आ चुके हैं पेड़ भी लगभग पिछले 1 घंटे से। पहुंचने वाले अब सियाटल, लगभग आधा घंटा लेट है शायद हम। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट सियाटल। लो भाई यहाँ पे उतर गए हम सियाटल के किंग स्ट्रीट स्टेशन पे और हमारी ट्रेन है लगभग ये मान लो 1 घंटा लेट। 11:30 का टाइम था पहुँचने का, पर हम लगभग पहुँचे 12:30। तो 1 घंटा लेट आई है ट्रेन। ये थी अपनी ट्रेन। 46 घंटे का वैसे सफ़र था और 1 घंटा लेट हो गई तो 47 घंटे का सफ़र हो गया। ठंड बिल्कुल भी नहीं है भाई सियाटल में, 7-8 डिग्री होने लग रहा है। यहाँ पे बारिश ही होती है, बर्फ़ बहुत कम गिरती है सियाटल में। तो आज हमने यहाँ पे हॉस्टल बुक करा दिया डाउनटाउन में। तो कैसा लगा भाई आपको ट्रेन का सफ़र? मैं अपने रिव्यूज़ दे देता हूँ, आप करना चाहो तो कर सकते हो। पर जो इसके अगले वाले हम ट्रेन करने वाले हैं जो कनाडा में है, उसको कहते हैं असली टूरिस्ट ट्रेन। ये टूरिस्ट ट्रेन नहीं थी एक तरह से, ये ट्रेन थी कि मतलब जो छोटे छोटे गांव है ना, नॉर्थ डकोटा, मोंटेना, आइडाहो, वॉशिंगटन और जो और स्टेट्स से विस्कॉन्सिन वगैरह, उन गाँव में जो लोग रहते हैं वो फ़्लाइट वगैरह लेके नहीं जा सकते। मतलब जा तो सकते हैं पर फ्लाइट की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि ये वाली ट्रेन उन लोगों के लिए चला रखी है जो कि फ़्लाइट लेके नहीं जा सकते अपने गांव तक, क्योंकि गांव में से चढ़ भी रहे थे लोग, गांव में से उतर भी रहे थे गांव के लिए। तो मेरे को बड़ा सरप्राइज़ हुआ था। मेरे को लगा था शिकागो सियाटल जाएंगे या फिर कोई 2-4 बड़ी सिटी आएंगी, पर लगभग इसमें मान लो स्टॉप्स थे अराउंड 40 से 45 स्टॉप्स थे छोटे छोटे गाँव के, जो मैंने आपको दिखाए 2-4 गाँव। तो ठीक था मेरे हिसाब से सफ़र। दरवाजे बहुत कम बार खोले, तो ये थोड़ी दिक्कत थी। ऑब्जर्वेशन कार आखिरी में हटा दी क्योंकि आधी ट्रेन पोर्टलैंड चली गई। थोड़ी दिक्कतें थी, पर मेरे हिसाब से अगर करना चाहो तो कर सकते हो। पर ये टूरिस्ट ट्रेन नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक्सपीरियंस के लिए करा कि भाई सियाटल तक आना भी था, वैंकूवर जाना था, तो मैंने कहा कर लेते हैं। तो आप ही कमेंट करके बता देना कैसा क्या सफ़र रहा। मेरे हिसाब से मैं दूंगा 10 में से 6 नंबर इस ट्रेन को। इस वीडियो को रखते यहीं तक। अब आपको मिलेंगे सियाटल के शहर में और कल सुबह हमारी ट्रेन है यहाँ से सियाटल से वैंकूवर की, वो आप देखोगे अगली वीडियो में।